देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को मानने वाले सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। प्रधानमंत्री के अभियान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकालकर अपना मिशन बनाने वाले इस्लामिक देश कुवैत के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बाल दंत चिकित्सक डॉक्टर सुमंत मिश्रा, जो भारत के ही रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रशंसक हैं, वह अपनी पूरी टीम के साथ कुवैत के समुद्र तटों पर जाकर बीच क्लीन का कार्य कर रहे हैं और वहां अपने हाथों से कचरा उठाकर कचरे को कचरे के ठीक स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका कहना है कि हमारे समुद्र तटों पर सिर्फ हमारे पैरों के निशान छूटने चाहिए, गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी देश, पर्यावरण, समाज की इसी सोच के लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। आज हम खास मुलाकात में आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज एक्सप्रेस चैनल में। ब्रजेश जी, आपका चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल यह है कि स्वच्छता अभियान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, और उसी बीच आप भी इतने बिजी शेड्यूल में एक दिन का टाइम निकालते हैं और कुवैत में बीच पे जाकर सफाई करते हैं। स्वच्छता अभियान का कहीं ना कहीं आप भी एक संदेश दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको, इतने बिजी शेड्यूल में कैसे आपको समय मिल पाता है बीच पे जाकर सफाई अभियान का जो वो चलाना? आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यह मत पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जनवरी 20, 1961 में 20 जनवरी 1961 में अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, 35th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जी, ऑनरेबल श्री जॉन एफ कैनेडी जी ने सबको बताया था। इसमें बहुत अहम वाक्य है जो अभी भी 61 साल के बाद भी ये पूरे संसार में उनके ये वाक्य, सेंटेंस रेजोनेट करते हैं, गूंजते हैं, और यहां पे भी ये लागू है। 2 अक्टूबर 2014 में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया पूरे देश भर में, जो आज एक जन आंदोलन, एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। इस अभियान का उद्देश्य है कि भारत को की सफाई स्वच्छ हो, और जैसे कि बोलते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बिल्कुल। अगर सफाई आजू बाजू में रहेगी तो सफाई से हम सब स्वच्छ रहेंगे और एक अलग ही मैसेज जाएगा पूरे देश को ही नहीं, पूरे विदेश में भी, पूरे संसार में। जी, स्वच्छ भारत अभियान हमारे भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट स्वच्छता अभियान है, क्लीनलीनेस कैंपेन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता शपथ लेकर स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किया था, जिसमें देश भर के लगभग 30 लाख 3 मिलियन जी कर्मचारी शामिल हुए थे। राजपथ पर एक वॉकथन भी ऑर्गेनाइज किया गया था और सभी ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। इस अभियान में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करके स्वच्छता अभियान को एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक नेशनल मूवमेंट बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। क्लीन इंडिया मूवमेंट, अब सारे लोग उसमें, सारे जन लोग उसमें समा गए हैं और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि ना ही गंदगी करेंगे और ना ही करने देंगे।
ये मंत्र दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। हम सबका ये दायित्व बनता है। सिर्फ ये अभियान लॉन्च करने से ये मिशन, ये स्कीम कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि पहले बीजेपी का नारा था, हमारे सरकार का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 15 अगस्त 2021 में, यानी कि पिछले साल 15 अगस्त के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी बोला, सबका प्रयास ऐड किया। तो सेम इस मिशन में भी, इस स्कीम में भी, इस अभियान में भी सबकी इन्वॉल्वमेंट, सबका प्रयास जरूरी है। अब ये हो गया बैकग्राउंड हमारे स्वच्छता अभियान का, स्वच्छ भारत अभियान का। अब हम आ रहे हैं मेरे पर्सनल लाइफ पे। इन स्वच्छ भारत अभियान से मोटिवेट होकर हम जैसे युवा लोग भी अपने अपने जगह पर, अपने अपने जिस देश में हम रह रहे हैं, कार्यरत हैं, जो हमारे जन्मभूमि है और जो हमारी कर्म भूमि है, उस सब पे हम ये अभियान फैला रहे हैं एज ए रोल मॉडल्स, एज आवर ओन, यानी हम खुद एक हमारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, एम्बेसडर बनकर हम यहाँ पे भी ये अभियान चला रहे हैं। और मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं। आप यहाँ पे आपके दर्शक देख सकते हैं, कुवैत इको वॉरियर्स और दूसरा है द ट्रैश हीरोज। इन दोनों संस्था के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम वीकेंड में जो टाइम मिलता है हमें, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम जाते हैं, बीच में जाते हैं, बीच क्लीनिंग करते हैं। और हम सिर्फ बीच क्लीनिंग करने से हमारा मोटो सॉल्व नहीं होता है। हम वहां पे लोगों को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। हम रीयूज, हम रिसाइकिल और उनको टीच करना जरूरी होता है, जिससे कि आगे वो कुछ चीज फेंकने से पहले सोचेंगे, ये प्लैनेट, ये ग्रह हमारा है, हम सबका दायित्व बनता है। ये बीच, ये सड़कें, ये पर्यावरण, ये सब चीज हम सबका है और ये धरोहर है जो हम आगे देकर जाएंगे। इसके लिए हम एक स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ प्लैनेट अगर हम दे के जाए और बनाए, तो ये सबसे अच्छी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब की है। तो हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड में जो अर्ली मॉर्निंग टाइम मिले, एक पॉजिटिव लाइक माइंडेड लोग यूनाइट होकर और लोग वहां पे मिलकर हम काम करते हैं फॉर ए कॉज, एक कॉज के लिए, नॉट फॉर अप्लॉज, सिर्फ तालियों के लिए नहीं। राइट जी। तो लास्ट में डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लोग स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं भी देखा जाए बहुत कम लोग हैं जो स्वच्छता अभियान को मान रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? क्योंकि कुवैत में जिस तरीके से आप बीच पे जाकर खुद स्वयं इतने बिजी शेड्यूल में सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, कूड़े को एक तरफ डालते हैं जहां कूड़े को डाला जाता है, एक अच्छी व्यवस्था की तरह आप काम करने जाते हैं एक बिजी शेड्यूल में, तो इंडिया के लोगों के लिए क्या संदेश और क्या अपील रहेगी? क्योंकि गुटखा एक बीमारी है, गुटखा भी लोग खाते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, गंदापन फैला देते हैं और कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा भी कहीं भी डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हमारी भी एक जिम्मेवारी है, जैसे आपने बोला कि हमें भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कुछ अपील और क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? अपने समस्त भारतवासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 सितंबर, अभी 2 हफ्ते तकरीबन है अप्रोक्सीमेटली, वर्ल्ड क्लीन अप डे आ रहा है, विश्व सफाई दिवस। सिर्फ 17 सितंबर नहीं, डेली, सिर्फ एक दिन नहीं, डेली वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाएं, डेली विश्व सफाई दिवस मनाएं। आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा तो आप सब स्वस्थ रहेंगे। ये हमारा ग्रह है, हमारा प्लेनेट है। बी एन एसेट टू द सोसाइटी, नॉट अ लायबिलिटी। जब हम एवरी लिटिल काउंट्स, छोटी छोटी बातें अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही समाज की स्वच्छता शुरू होती है हमारे घर से। सो स्टार्ट फ्रॉम द होम। चलिए, बहुत थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने इंडिया के लोगों को और तमाम लोगों को दी है, हमारे दर्शकों को दी है। और कहीं ना कहीं इन बातों को सुनकर हम भी अपील करेंगे और आपकी बात भी सुनकर कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है
स्वच्छता अभियान, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनाएंगे और स्वच्छता अभियान की जो योजना है, जो एक मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला रखी है, वो कहीं ना कहीं घर घर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।